ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन जो हुआ है, बृहस्पति जो उदय हुए हैं, ये आपकी राशि में क्या कुछ करने वाले हैं। बृहस्पति हैं, शुभ हैं, ज्ञान के देवता हैं, शुभ ही करने वाले हैं। सबसे पहले लॉटरी खुलवाने वाले हैं, सुन लीजिए। जी हाँ, लॉटरी खुलवाने वाले हैं बृहस्पति महाराज आपकी। तो ऐसे में दाव लगाने के लिए तैयार हो जाइए, लगा सकते हैं दाव। और ऐसे में बहुत बढ़िया तरीके से मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना प्राप्त होने के योग सुंदर तरह से बृहस्पति बनाने वाले हैं। और ऐसे में गोचर में बहुत ध्यान रखिएगा। गोचर में जब जब बृहस्पति की राशि में इस वक्त चंद्रमा जब भी साथ में योग बनाएंगे और जब जब इस पूरे वर्ष अभी जून का महीने में 2 तारीख को ये बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और ऐसे में पूरे वर्ष में जब जब चंद्रमा और बृहस्पति का योग, आप हमारे डेली प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, जब जब चंद्रमा बृहस्पति दोनों एक ही राशि में होंगे आपकी राशि के अनुसार से आने वाले मार्च अप्रैल तक, अगले 2025 तक, तो देख लीजिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्नति, लॉटरी खुलने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देंगे। फायदेमंद स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। मकान इत्यादि चतुर्थ भाव है ना जी, चतुर्थ भाव में बृहस्पति उदय होकर आ गए हैं। वैसे तो 1 मई को आ गए थे, लेकिन आते ही क्या होता है, प्रथम ग्रासे मखिका पाती। हमारे जब संस्कृत के आचार्य थे जो हमको पढ़ाते थे तो बड़े वृद्ध थे और एक ही बात बोलते थे। कोई बच्चा जब पढ़ता था और सुनाता नहीं था ढंग से, प्रथम ग्रासे मखिका पाती, पहले ग्रास में ही मक्खी गिर गई, बस हो गया काम। तो बस ये स्थिति थी। बृहस्पति महाराज जैसे ही परिवर्तन की तरफ गए तो उस परिवर्तन की तरफ आते ही अस्त, सूर्य ने अस्त कर दिया उनको। अब 25 दिन तक अस्त होने के बाद पुनः नव शक्ति के साथ बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर तरीके से चतुर्थ भाव में पदार्पण करने के सुंदर योग बने। चतुर्थ भाव है सुख का, चतुर्थ भाव है माँ का, चतुर्थ भाव है वाहन का, चतुर्थ भाव है आपके मकान का, जमीन का, जायदाद का। तो अवश्य इन सब संबंधों में बड़ा सुंदर योग बृहस्पति आपके लिए बनाने को तैयार है। आपकी राशि के अनुसार से देखो, बृहस्पति सामने सप्तम भाव जो देख रहा है, आप यहाँ से बैठकर सप्तम दृष्टि से जो देख रहा है वो विशेष तौर पर वृश्चिक मंगल की राशि वहाँ पर विद्यमान है। और वो राज्य भाव है, पिता का भाव है, यश का भाव है, सम्मान का भाव है। तो जो इस वक्त विशेष तौर पर संबंध रखते हैं, राज्य इत्यादि काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं यदि कुंभ राशि वाले, तो उन सब के वारे न्यारे होने के योग हमारे दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया लाभ के योग भी बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए, कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे बड़ा ही उन्नति का समय ये वर्ष दिखाई देता है। भाग्य बृहस्पति महाराज हर वर्ष एक राशि में चलते हैं। एक मतलब 12 जो पूरे 30 अंश हैं उनको पार करने में पूरा 1 वर्ष लग जाता है। और ऐसे में बृहस्पति महाराज पूरे वर्ष जो राशि चक्र का चक्कर लगाते हैं वो पूरा 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष बाद आपकी लॉटरी खुलवाने के लिए आए हैं बृहस्पति महाराज। कई लोग आप ये समझते होंगे कि बृहस्पति महाराज तो 1 तारीख को आ गए थे, कुछ नहीं किया अभी तक। कई बार लिख के लोग डालते हैं, हम देखते हैं चैनल के ऊपर लिखे लगा हुआ तो महाराज कुछ नहीं हो रहा है। अरे बकरी की नानी कब तक खैर मनाएगी, चिंता मत करो। अब ये आ गया है समय बृहस्पति, अब देखो तो सही, तेल देखो, तेल की धार देखो, आगे बृहस्पति। अब हमारी जन्मपत्री में गोचर के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, अब हमारी जन्मपत्री में किस स्थिति में ग्रह बैठे हैं वो भी तो देखने की आवश्यकता है। ओवरऑल जिस लेवल पे जन्मपत्री में बैठे होंगे वो सब उसी लेवल से आपके इस जो गोचर में ग्रह प्रभाव दिखाते हैं। गोचर में तो बड़े जबरदस्त ग्रह हैं इस वक्त बृहस्पति। शनि महाराज स्वयं लग्न में आके विराजमान हो गए, लग्नेश होकर आपकी राशि में स्वयं विराजमान हो गए, तो इससे सुंदर तो योग बन ही नहीं सकता है। तो ये जो 24 और 25 का समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है वो हमको हमारी आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर धन का लाभ, वस्त्र आभूषण का लाभ, कई प्रकार से हर क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। 2 समस्याएं भी हैं, 2 समस्याएं भी विशेष तौर पर समझ लीजिए। देखिए बृहस्पति इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति की दृष्टि जो है 2 विशेष भावों में पड़ रही है। एक तो कॉन्टैक्ट वाले भाव में, अष्टम भाव में पड़ रही है, और एक 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव नुकसान का भाव है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ी किन्हीं केसेस के अंदर वहाँ बृहस्पति नुकसान भी दे सकते हैं, तो आपको अलर्ट रहते हुए कार्य करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये स्थिति बन जाती है। और जब गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है, बहुत बढ़िया समय चल रहा होता है, तो ड्राइवर को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि आनंद भाव में एसी की हवा में बैठते बैठते कई बार नींद भी आ जाती है और वो भेड़ देगा। और यहाँ पे हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि एक भाव की स्थिति ऐसी है कि जो बृहस्पति महाराज जो है, जो दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी नवम दृष्टि जो है विशेष तौर पर उनकी पड़ रही है जुर्माने वाले भाव पर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि पुराने कृत्यों से कई बार हल्की सी डाइवर्ट होने से बुद्धि में वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान, कुछ ना कुछ स्थिति बन सकती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलते हुए। लेकिन है स्थिति बहुत सुंदर आपके लिए, बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति महाराज। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है आपको। बृहस्पति महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? बृहस्पति महाराज आपके धन के स्वामी हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन का, कुटुंब का, ये सब वाणी का सबका संबंध रखते हैं। लाभ के स्वामी भी हैं, और लाभ के स्वामी लॉटरी खोलने को पूरी तैयार बैठे हैं। स्थिति आपको दिखाई देती है सामने। लेकिन ऐसे में विशेष तौर पर आप एक समझ लीजिए एक बात, विशेष तौर पर ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। गौ सेवा, गरीब कन्याओं की सेवा, छोटी कन्याओं का पूजन, ये जितना करोगे ना उतना बढ़िया आपके लिए प्राप्त होगा। गाय को पालक खिला दीजिए। मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, उसका दान करने का प्रयास कीजिए। ये विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिएगा। जितना ये करोगे धीरे धीरे, मैं कहूँगा बुधवार के दिन अवश्य ये सब चीज़ दोनों उपाय करने का प्रयास कीजिए। जितने बुधवार पड़े ये संबंध रखने का। और हमने एक बात आपको समझाई कि बृहस्पति के साथ जब भी इस पूरे वर्ष में, यानी अगले साल अप्रैल तक चंद्रमा का संबंध बन के आएगा, गजकेसरी योग का निर्माण होता रहेगा गोचर के अंदर, तो वो दिन खास तौर पर आपके लिए तो वारे न्यारे कराने वाले बनते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। जन्मपत्री को यदि समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारे ग्रहों की स्थिति, कई बार क्या होती है, काल सर्प योग इत्यादि कुंडली बना हुआ है, कुछ और योग बने हुए हैं, किमुद्रम योग कुंडली बने हुए हैं। तो ऐसे में गोचर में क्या प्रभाव करेगा? जब कुंडली में ही दरिद्र योग का निर्माण हो रखा है, तो ऐसे में आएगा धन आएगा और वो सब उड़ता चला जा रहा है, छन्नी की तरह बनता चला जा रहा है। तो ये सारे की सारी चीज़ें विचार विमर्श करने के बाद ही समझने की आवश्यकता, क्योंकि गोचर के अंदर तो ग्रह 12 ही राशियाँ हैं और उनके हिसाब से पूरे विश्व में वही प्रभाव हो रहा है। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि आपकी मूल जन्मपत्री क्या है, उसके साथ और भाव क्या कर रहे हैं, दशाएं क्या चल रही हैं, और उन सब चीज़ों को देखते फिर डिस्कशन होता है। ज्योतिष इतना आसान नहीं है। ज्योतिष इतना आसान नहीं है कि आपने खाली ऐसा समझ लिया और फिर बन गए आप ज्योतिषी। बहुत सारी चीज़ विवेचनाओं करने की आवश्यकता है। तो हमने विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों को ये बताने का प्रयास किया है कि ये समय बहुत मुश्किल से आया है आपके लिए, भाग्य जगाने के लिए आया है, लॉटरी दिलाने के लिए आया है, किस्मत को जगाने के लिए आया है, लाभ देने के लिए, धन लाभ देने के लिए अवश्य विशेष तौर पर योग बनाता दिखाई दे रहा है। और कई प्रकार से वस्त्रों का लाभ, धन का लाभ, भूषणों का कई प्रकार से, यानी सम्मान में भी लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के कार्य बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक बात समझें, ग्रह योग बहुत सुंदर चल रहे हैं, कर्म नहीं हो रहा है। शनि महाराज की स्थिति समझ लीजिए। शनि महाराज यहाँ लग्न में बैठे हैं और शनि की स्थिति होती है कर लेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं अपनी चाल में, मस्त होकर चल रहे हैं, वो स्थिति जो है उनकी। अब वो आपको बढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो समय बड़ा लिमिटेड है और ऐसे में चाहो तो जब हवाएं फेवर में हो, समय आपके फेवर में हो, तो आप अपनी स्पीड को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल एक्वायर करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें जो विचार में है उनको कार्य करने का प्रयास कीजिए। ऑर्गेनाइज वे में लगकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बेढंगे, अच्छा करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, सोचने का नहीं, करने का सही तरह से काम के है। जितना ज़्यादा अलर्ट होकर काम कर लोगे इस वक्त, उतनी बढ़िया उन्नति के योग बन जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, विचार ही चलता रहता है, विचार ही चलता रहता है, सोचेंगे, करेंगे, हाँ स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसे में समय निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें विचार को करते हुए पुण्य कार्य, छोटी कन्याओं की सेवा जितनी करोगे ना, आप ये समझना उतना बढ़िया आपके लिए स्थिति बनेगी। और ऐसे में विशेषतः बृहस्पति को और शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया है इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। आमतौर पे क्या होता है, लोग नग पहनने के चक्कर में लग जाते हैं आजकल कि महाराज नग पहना दो। और हमने दान करने की बात बोली है, तो दान भी करने की स्थिति बड़ी विचित्र है। लोगों के मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि हम दान जो कर रहे हैं वो किसको करें, किसको ना करें। और ऐसी कई लोग ऐसे विचित्र स्थित हो गए हैं जो अब आज की तारीख में लोगों के मन में भ्रांति डाल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक अच्छे विद्वजन जन्मपति दिखाने आए, बोले महाराज हमारी कुंडली में ये सबसे बढ़िया ग्रह है, आप कह रहे हैं उसकी चीज़ दान कर दो। तो मैंने एक खट से एक बात मेरे विचार में आई कि भैया दान करने जा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 2 चीज़ों में से एक चीज़ करना 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 है। 2 ची
इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचते हैं, दान करते हुए सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ से मुझे नुकसान होने वाला है, सामने वाले को किसकी आवश्यकता है वो दान करने की ज़रूरत है ना। आप उसमें ये सोचना कर दोगे इससे, मैंने कई लोगों ने कहा कि आपके ग्रह से सबसे अच्छा है, ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लगती अच्छी है एडवाइस, लेकिन दिमाग नहीं है लोगों का। आप समझो कि मतलब वो कह रहा है कि जो सबसे अच्छा आपका ग्रह है, जो सामान है, यदि उसको आप दान कर दोगे तो वो ग्रह का प्रभाव ही आपने दान कर दिया, तो फिर आपने बचेगा क्या? आपके पास पुण्य बचेगा। पुण्य प्राप्त होगा। जीवन पुण्य से बनता है। भाग्य, जितने पुण्य होंगे उतना भाग्य जागेगा। और भाग्यवंत के द्वार पर खड़े नहीं गुणवंत, ये आपको समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा समझो कि धन से ही सारे कार्य होते हैं और धन ही दान किया जाता है, तो मत करो धन दान। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग भ्रांतिवश आपके मन को ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट डाल देते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। उस पर विवेचना करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति सामने वाला ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। खैर, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ये विचार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बृहस्पति को शक्ति देंगे तो बहुत सुंदर और लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ जितना हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। ये बहुत सुंदर होगा। हल्के पीले वस्त्र अपने और धारण करने का प्रयास कीजिए। पीले वस्त्र का कोई रुमाल अपने पास रखने का प्रयास कीजिए। हल्दी का टीका लगाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। ज्ञानीजन का आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। ये सारे उपाय बृहस्पति की शक्ति को ठीक करेंगे। शनि को थोड़ा सा और बूस्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव वे में बूस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे अभी शनि जयंती आ रही है 6 तारीख को, हमने विवेकानंद योग आश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, उसमें सम्मिलित हुई है। उसमें हम शनि ग्रह के विभिन्न मंत्रों को, स्तोत्रों को, नामावलियों को, उन सब का प्रयोग करके यज्ञ के द्वारा सबसे बढ़िया प्रोसेस करेंगे। और बहुत बढ़िया यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है, यदि उसमें भाग लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ आज समाज में बड़ी विचित्र विडंबना स्थित होगी। हर गली कोने में शनि के मंदिर जिस हिसाब से स्थापित हो गए हैं, और ले तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल, शनि पे चढ़ा के वही तेल बाजार में बिकने आता है। जो ले रहा है वो भी अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और जो दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं शनि की प्रसन्नता नहीं हो रही उससे। आप सोचें, शनि कहाँ खड़े रहते हैं? परमात्मा की, भगवान की शरणागति में। कह रहे वो कहाँ कह रहे हैं भैया मुझे तेल चढ़ाओ इतना? कहाँ, किस प्रकार की बातें करते हैं? तो आमतौर पे समझें, शनि भी अपने आप को आपके कल्याण करने के बजाय कुछ और सोचते होंगे कि भाई ये तेल पे तेल जो चढ़ाने की व्यवस्था कहाँ से शुरू हो गई आज की तारीख में। हाँ, किसी गरीब को तेल दे दो, वो बढ़िया है, बढ़िया अच्छा काम करेगा। तो ऐसा सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योग आश्रम में 6 तारीख को क्या व्यवस्था करी है कि सुंदरकांड, हमने बेसिकली हनुमान चालीसा के 100 पाठ रखे हैं। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। तो ये आप इसमें भी आप भी सम्मिलित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा बुढ़वा मंगल चल रहा है, जेठ का मंगल चल रहा है, और जेठ में भगवान हनुमान जी का सुंदर दर्शन राम जी से हुआ था, तो उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा। तो शनि को शक्ति देना है तो ये सब चीज़ें आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर है, और ये आपके लॉटरी खुलवाने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। तैयार हो जाइए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं, और आमतौर पर आज की तारीख में लोग जो हैं वो उपायों को विशेष तौर पर इस प्रकार समझते हैं कि कई ज्योतिषी के पास चले गए, एक उपाय बताया, उन्होंने ऐसे उपाय बता दिए कि जो आपकी सामर्थ्य से ही बाहर हैं, या इतने महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। ज्योतिष एक बहुत सरल विषय है। आपको वास्तविक तौर पर ग्रह की अवस्था समझनी है, विडंबना में नहीं फंसना है। ऐसा कोई उपाय बताने का आवश्यकता ही नहीं है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। महंगे महंगे रत्न पहना दिए, महंगे महंगे उपाय बता दिए, महंगे कुछ ऐसी अवस्थाएं बना दी कि वो हो ही नहीं सकती हैं। आमतौर पर सरल उपाय जो व्यक्ति की सीमा में हो, वही समझते हुए ज्योतिष के अंतर्गत यदि बताया जाए तो वास्तविक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष तौर पर योग भी बनते रहते हैं। उस समय में आप अच्छे से अध्ययन कर उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। अभी देखिए, शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पड़ रही है। ऐसे में शनि का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो कष्ट देने के योग बना रहा है, या कहीं ना कहीं उसको पावर को और एनहांस की ज़रूरत है, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्सव हम लोग करते रहते हैं। यज्ञ इत्यादि नित्य प्रति 8 घंटे चलता ही है विवेकानंद योग आश्रम में। और ऐसे में विवेकानंद योग आश्रम में जो यज्ञ चलेगा, अभी 6 जून को विशेष तौर पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ।
शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और इस यज्ञ के अंतर्गत आप विशेष तौर पर ये काम कर सकते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने शनि ग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है, शनि कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं और सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। विवेकानंद योगाश्रम इसमें समय समय पर आपके लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है। आप भी हमारे इन यज्ञों में सम्मिलित होकर, विशेष कार्यों में सम्मिलित होकर, बहुत सारे कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल में कार्य, हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है, आश्रम में गौशाला है और बहुत सारे शोध संस्थान के तौर पर आश्रम कार्य करता रहता है। आप सब उस आश्रम में चल रही गतिविधियों का लाभ लीजिए और जो भी आपकी निजी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।